इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के हिसाब से हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के 4 टाइप्स। किसके हिसाब से? तो हमारे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे इसके टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कौन से तो फर्स्टली यहाँ पर हमारा मेटासेंट्रिक, दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा हमारा एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ हमारा टीलोसेंट्रिक। सो आपको ये चारों समझने हैं। यहाँ पर किस तरह से, तो जैसे कि ये हमारा, हम इस तरह से दिखाए तो जैसे कि ये हमारा, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इस तरह से हमारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ये सेंटर में हमारा सेंट्रोमियर होगा। अगर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन रहेगी वो सेंटर में रहेगी। मेटासेंट्रिक में क्या रहेगा, तो जो हमारा सेंट्रोमियर जो रहेगा इसका पोजीशन रहेगा वो सेंटर में रहेगा। सेंटर क्या, इसको हम मिडिल बोल सकते हैं, या मिडिल में रहेगा। और इस वजह से हमारे जो ये दोनों आर्म रहेंगे, यानी कि ये आर्म और ये आर्म, ये हमारे जो क्रोमेटिड रहेंगे, क्रोमेटिड के दोनों आर्म इक्वल रहेंगे। सो इस तरह से इक्वल आर्म ऑफ क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के इक्वल आर्म रहेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। इसके बाद दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, तो जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है और इसका जो कंस्ट्रक्शन यानी कि सेंट्रोमियर रहेगा, ये प्राइमरी हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये मिडल से थोड़ा सा अवे रहेगा। सो स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल से स्लाइटली अवे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा वन आर्म जो रहेगा वो स्लाइटली लॉन्ग रहेगा और अनदर वन इज स्लाइटली शॉर्ट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्लाइटली शॉर्ट है और ये हमारा जो आर्म है वो स्लाइटली लॉन्ग है। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप में एक्रोसेंट्रिक किसको बोलेंगे, तो एक्रोसेंट्रिक में हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, इसका ये सेंट्रोमियर रहेगा, ये एकदम क्लोज टू एंड, एक एंड के क्लोज रहेगा। इस तरह से ये हमारा कोई एक एंड के क्लोज है, सो इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो सेंट्रोमियर है वो कोई एक एंड के क्लोज है, चाहे वो ये एंड के क्लोज या इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से कैसे भी हो सकता है, तो ये हमारा दूसरे एंड के क्लोज, सो इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। सो इसमें सेंट्रोमियर जो रहेगा क्लोज टू एनी वन एंड, और इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा जो वन आर्म रहेगा, वन आर्म इज एक्सट्रीमली या वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड अनदर वन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर स्लाइटली लॉन्ग एंड स्लाइटली शॉर्ट था हमारे सब मेटासेंट्रिक में, बट एक्रोसेंट्रिक में हमारा एक्सट्रीमली लॉन्ग या कोई एक्सट्रीमली शॉर्ट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक्सट्रीमली शॉर्ट है और ये हमारा एक्सट्रीमली या वेरी लॉन्ग है। इसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप है वो टीलोसेंट्रिक जो हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, इसमें हमारा जो सेंट्रोमियर रहेगा वो एकदम इसके कोई एक एंड के ऊपर रहेगा। इस तरह से ये हमारे कोई एक एंड के ऊपर यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इस तरह से इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारा क्रोमेटिड है और ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड और यहाँ पर हमारा ये सेंट्रोमियर है, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो हमारा जो सेंट्रोमियर रहेगा ये ऑन एनी वन
एंड। ओके, सो इस तरह से हमारा ये इस तरह टेलोसेंट्रिक रहेगा। ये हमारे और टाइप होगी क्रोमोसोम में, जिसमें हमारा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। इसके बाद लास्ट में हम देखें तो हमारा जो ये क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से यहाँ पर हमारा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहेगा। इस तरह से हमारा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहेगा और हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हमारा क्रोमोसोम के ऊपर दिखेगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये एक सैटेलाइट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट अपीयरेंस दिखता है तो इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। ओके, यहाँ पर ये हमारा नॉन स्टैंड सैटेलाइट जो रहेगा वो हमारा नॉन स्टैंड पार्ट रहेगा, हमारा क्रोमोसोम रहेगा, नॉन स्टैंड क्रोमोसोम या नॉन स्टैंड डीएनए का पार्ट रहेगा। ओके, सो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई।